और संजीव जीवा हत्याकांड के नेपाल से जुड़ रहे तार अतीक के दोस्त और नेपाल के माफिया अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी। अशरफ के भाई को जेल में परेशान करता था जीवा। हत्या की इसलिए रची थी साजिश, सूत्रों से मिली जानकारी। संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी पर रोक संबंधित आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पायल महेश्वरी ने संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से मांगी थी राहत। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को मिला था सरकारी आवास। अफजाल को गैंगस्टर मामले में ठहराया गया था दोषी। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ी। टूटी खिड़कियों के साथ संचालित हो रही है वंदे भारत। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। कानपुर देहात में 50 किलो चांदी का लूटने वाला लुटेरा निकला दरोगा। आगरा के सर्राफा व्यापारी से 4 दिन पहले हुई थी औरैया में 50 किलो चांदी की लूट। भोगिनीपुर थाना इंचार्ज अजय पाल, दरोगा चिंतन कौशिक ने दी थी लूट की वारदात को अंजाम। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। हमले में 2 अन्य लोगों को भी लगी गंभीर चोट। कोखराज थाना क्षेत्र के नौठिया आमद करारी की घटना। फरुखाबाद में एक कपड़े के शोरूम में जीएसटी का छापा। 41 लाख रुपए की जीएसटी की पकड़ी गई चोरी। 11 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई थी गड़बड़ी। थाना कादरी गेट के ठंडी सड़क पर बने कपड़े के शोरूम पर हुई कार्रवाई। उन्नाव से सरकारी रोडवेज बस की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर आई सामने। ड्राइवर के पीछे बैठा शख्स कपड़े की रस्सी में गियर बांधकर पकड़ा बैठा था और यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। टुंडला में फिरोजाबाद जाते समय कंटेनर में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव से कोच्चि केरल जा रहा था कंटेनर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना टुंडला क्षेत्र का मामला। बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर चलता ट्रक बना आग का गोला। आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था ट्रक। छावनी थाना क्षेत्र के खेसुआ चौराहे के पास की घटना। रामपुर में दिल्ली से शीशगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलटी। हादसे में कई लोगों को आई चोट। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बस में करीब 24 यात्री थे सवार। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं। तमकुहीराज नगर पंचायत के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे निर्दल प्रत्याशी मुनीर अहमद पर बोलेरो सवारों ने किया हमला। सीएचसी तमकुहीराज के डॉक्टरों ने मुनीर आलम को संयुक्त जिला चिकित्सालय किया रेफर। हमले के बाद एक विशेष समुदाय में जबरदस्त आक्रोश। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के खैचा गांव के युवक की पीट-पीटकर हत्या। रामबचन को गांव के ही कुछ लोगों ने धोखे से बुलाया था। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सभी आरोपी फरार। अलीगढ़ में कल से गायब महिला बेहोशी की हालत में खेत में मिली। परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही भारी पड़ी। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कृष्णा नगर कोतवाली के अंतर्गत केसरी खेड़ा फाटक का मामला। हेलेंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बोले, पूरी नहीं हो पाएगी बद्री विशाल की यात्रा। व्यापारी भी बाईपास के खिलाफ। बड़कोट में मोरी तहसील के आराकोट से नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाने का मामला आया सामने। मुजफ्फरनगर में एक युवक पर दोनों बहनों को भगाकर साथ ले जाने का आरोप। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। यात्रा मार्ग पर चल रहे यात्रियों से की बातचीत। उनकी समस्याओं के बारे में ली जानकारी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गोडसे पर दिए बयान को लेकर हरीश रावत ने बोला हमला। कहा हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताना दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा नेतृत्व से भी पूछा सवाल, क्या वो भी नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं।
प्रियंका गांधी पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, हिमाचल से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार को ट्वीट कर जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस से मिलकर सुप्रिया सुले ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। ब्रिजभूषण बनाम पहलवान विवाद में नया मोड़, नाबालिग पहलवान के पिता ने फर्जी मामला दायर करने की बात कबूली, कहा यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई, ब्रिजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत। नाबालिग पहलवान के पिता का बड़ा बयान, कहा बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था। कर्नाटक में चुनावी हार के बाद संघ ने दी बीजेपी को नसीहत, कहा आत्ममंथन की जरूरत, मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के विचार चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं। भाजपा को संघ की नसीहत पर कांग्रेस ने ली चुटकी, प्रमोद तिवारी ने कहा संघ ने मोदी सरकार और बीजेपी का भविष्य पढ़ लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।